आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम के बारे में क्या बोलना है? ठीक है। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, डिवाइडेड द प्लांट इनटू द हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। ठीक है। तो क्या बोला है कि एरिस्टोटल जो फादर ऑफ बायोलॉजी है ना, प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया। हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्री में। जो बड़ा प्लांट था वो ट्री हो गया। उससे छोटा क्या हो गया? श्रब्स श्रब्स हो गया। और सबसे छोटा वाला क्या हो गया? वो हर्ब्स हो गया। कार्ल लिनेयस, ठीक है, created द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम कौन डिस्कवर किया था? कार्लस लिनियस ने डिस्कवर किया था। बिकॉज क्या है कि वो दो किंगडम बनाया, किंगडम प्लांटे बनाया और किंगडम एनिमिलिया बनाया। क्योंकि क्या है ना कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर और क्या है कि टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन, तो कार्लस लिनियस ने दिया था। बॉटनी, बॉटनी क्या होता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड अ बॉटनी। प्लांट के बारे में स्टडी करना उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट का फायदा क्या होता है? सिर्फ सर्व एज अ फूड सोर्स है ना। प्लांट क्या है कि हम लोग फूड सोर्स के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं ना। जितना भी वेजिटेबल्स हो गया, ये जितना भी हम लोग जो खाना कंज्यूम करते हैं अभी के टाइम में, चाहे राइस हो गया, वीट या चपाती हो गया, या फ्रूट्स हो गया, ये सब प्लांट से ही आता है। रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। जैसे रबर हो गया, जिससे क्या बनता है? टायर बनता है। और क्या है कि वुड हो गया, जिससे फर्नीचर बनता है, बिल्डिंग्स बनता है। तो अलग अलग जो रॉ मटेरियल हो गया वो कहाँ से आता है? वो प्लांट से आता है। मेडिसिन, दवाई कहाँ से आता है? प्लांट से आता है ना। आज भी क्या है कि पूरा जो आयुर्वेदिक सिस्टम जो है, चाइनीज वे ऑफ मेडिसिन है, या बहुत सारा जो नेचुरल वे ऑफ मेडिसिन है, या कॉस्मेटिक आइटम्स हो गया, वो भी जहाँ हर मेडिसिन ही प्लांट से बनता है। बेसिकली क्या है कि चाहे वो किसी भी ब्रांच में हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, या एलोपैथी हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि प्लांट से ही दवा दवा बनता है ना। जैसे नीम हो गया, और क्या है कि हल्दी हो गया, जो वुड हीलिंग में काम आता है। एंड क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर साइकिल, मतलब कि प्लांट क्या करता है कि साइकिल मेंटेन करता है नेचर में ना। प्लांट से बहुत सा साइकिल होता है। जैसे क्या हो गया? वाटर साइकिल को मेंटेन करता है ना। तो वॉट प्लांट्स ब्रिंग अ रेन। सेकेंड क्या होता है? कार्बन साइकिल को मेंटेन रखता है ना। बिकॉज क्या है कि प्लांट क्या करता है कि CO2 लेकर ऑक्सीजन को बाहर एटमोसफेयर में रिलीज करता है। तो वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है। और क्या साथ में क्या हम लोग का कि प्लांट क्या करता है? ठीक है, और भी मतलब क्या है कि एटमोसफेयर का हवा को साफ रखता है। ठीक है। और एक और साइकिल होता है, उसका नाम होता है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये साइकिल। इसके बाद क्या बोला कि प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड है। एक का नाम क्या है? क्रिप्टोगैमी। और दूसरे का नाम क्या होता है? फेनोरोगैमी। क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या होता है कि प्लांट विदाउट सीड, बिना सीड को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। और जिसमें सीड्स रहता है उसको क्या बोलते हैं? फेनोरोगैमी बोलते हैं। अब क्या है कि जिसमें सीड्स नहीं होता वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और क्या? टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में क्या आता है? एल्गी आता है। ब्रायोफाइटा में क्या आता है? मोजूद आता है। और टेरिडोफाइटा में क्या आता है? टेरिडोफाइटा में क्या आता है? फंस आता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? फंस। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो फेनारोगैमी होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है? जिम्नोस्पर्म विच बेरिंग अ नेकेड सीड, एग्जांपल क्या हो गया? फाइन। इसके बाद क्या हो गया? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज अ फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर होता है। और ये दो पार्ट में होता है, मोनोकॉट और क्या? डाइकॉट। तो मोनोकॉट में क्या आता है? ग्रास आता है। डाइकॉट में क्या आता है? रोज आता है। और क्या है? बीन आता है। अब क्या है कि प्लांट किंगडम को पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिप्टोगामी पढ़ेंगे। तो क्रिप्टोगामी मतलब क्या है कि प्लांट विदाउट सीड। और उसके अंदर में क्या है कि सबसे पहला पार्ट क्या आता है? थैलोफाइटा। मतलब थैलोफाइटा का मतलब क्या हो गया? एल्गे। बॉडी जो होता है ना, वो थैलस की तरह होता है। क्या बोला ये? सिंपलेस्ट प्लांट लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो एल्गे जो होता है उसके अंदर में क्या होता है? ना ही उसमें रूट होता है, ना स्टेम्स होता है, ना ही उसमें लीव्स होता है। बॉडी इज थैलस। थैलस मतलब क्या है कि पानी में बस क्या हम लोग का बॉडी क्या होता है? ऐसे फ्लोट करते रहता है। तो ना रूट रहेगा, ना स्टेम रहेगा, ना लीव्स रहेगा, बस क्या है पानी में क्या है हम लोग का फ्लो करते रहेगा। दे आर क्लोरोफिल बेयरिंग और ट्रॉपिक एंड लिव इन मोस्टली एक्वाटिक एनवायरनमेंट। मतलब क्या है कि ये लोग प्लांट है ना, तो प्लांट में इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल रहेगा। सनलाइट से अपना खाना खुद पका लेता है ये लोग। और टॉपिक है, और क्या है? बेसिकली क्या है? पानी में रहते हैं। इसके बाद क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्लांट में तीन फॉर्म में होता है। पहला क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्रैगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि प्लांट का एक बॉडी टूटने के बाद क्या होता है कि बहुत सारा पार्ट बनाता है। तो अगर एक प्लांट, ये प्लांट है और प्लांट का एक बॉडी क्या है कि टूट टूट के क्या हम लोग का अलग अलग पार्ट बना रहा है। ये अलग पार्ट बना रहा है, ये अलग पार्ट बना रहा है, और ये अलग पार्ट बना रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है? वी हैव अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट ऑकर बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। तो स्पोर्स के थ्रू होता है ये। ठीक है। तो स्पोर्स मतलब क्या है कि स्पोर्स तीन फॉर्म में होता है। एक होता है जू स्पोर्स, और एक होता है अ प्लानोस्पोर्स होता है। तो जो अप्लानोस्पोर्स होता है वो क्या होता है? वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, नॉन मोटाइल।
और एक होता है जूस्पोर्स, वो क्या होता है, वो मोटाइल होता है। ठीक है, जूस्पोर्स, ये मोटाइल होता है। मोटाइल स्पोर को जूस्पोर बोलते हैं और नॉन मोटाइल क्या बोलते हैं, अप्लायंस स्पोर बोलते हैं। इसके बाद क्या बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है, इट ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स तीन फॉर्म में होता है। आइसोगैमेट्स, अगर दो गैमेट्स का सेम शेप एंड साइज है तो उसको आइसोगैमेट्स बोलते हैं। लेकिन क्या है कि अगर डिसिमिलर शेप एंड साइज है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स बोलते हैं। और क्या है कि और एक होता है ओगैमेट्स, यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट यहाँ पर क्या होता है, लार्ज होता है और क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो फीमेल गैमेट यहाँ पर लार्ज है, नॉन मोटाइल है, और मेल गैमेट क्या स्मॉल है और क्या मोटाइल है। अगर दोनों का सेम साइज शेप एंड साइज है तो आइसोगैमेट्स, अगर दोनों का डिसिमिलर शेप एंड साइज है तो क्या हो गया, वो एनिसोगैमेट्स। और दोनों का और एक मेल गैमेट छोटा है और फीमेल गैमेट बड़ा है तो उसका नाम क्या हो गया, वो ओगैमेट्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, एल्गे को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या हो गया, क्लोरोफाइसे, मतलब क्या हो गया, ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइसे बोलते हैं। इसके बाद क्या, रोडोफाइसे, मतलब क्या रेड एल्गे को रोडोफाइसे बोलते हैं। और एक क्या हो गया, फायोफाइसे, मतलब क्या हो गया, ब्राउन एल्गे। तो एल्गे तीन पार्ट में डिवाइड है, क्लोरोफाइसे, फायोफाइसे और क्या, रोडोफाइसे। और इसके बारे में क्या बोल रहा है कि ग्रीन एल्गी, क्या बोला है ग्रीन एल्गी के बारे में, क्या बोल रहा है कि ग्रीन एल्गी में क्या होता है, वी हैव अ क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी होता है। फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसके बाद क्या है कि सेल वॉल जो होता है ना ग्रीन एल्गे का, किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और क्या बोला है, दे हैव 2 to 8 इक्वल एपिकल्स, एपेक्स वाला पार्ट रहता है ये, इसको एपिकल बोलते हैं। इसके बाद और यहाँ पर देखो, इसके बाद क्या होता है, फायोफाइसे। फायोफाइसे को एक और नाम क्या होता है, ब्राउन एल्गे। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, और क्या होता है, फुकोजैंथीन होता है। फुकोजैंथीन की वजह से क्या होता है कि ये ब्राउन बन जाता है। तो ब्राउन कलर जो है वो फुकोजैंथीन की वजह से आता है। फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, मैडोल के फॉर्म में और क्या, लैमिनेरिन के फॉर्म में होता है। यहाँ पर सेलवॉल जो होता है वो किसका बना होता है, सेलोस और एल्गिन का बना होता है। इसके बाद क्या होता है, रोडोफाइस है। रोडोफाइस से मतलब क्या हो गया, रेड एल्गे। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए है, बी है, और फाइको इथिन है। फाइको इथिन की वजह से ये क्या होता है, ये रेड हो जाता है। फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिन स्टार्च के फॉर्म में होता है। सेलुलोज किसका बना होता है, सेलुलोज का, पेक्टिन का, और पॉली सल्फेट ईस्टर्स का बना होता है ये। ठीक है। अब इसके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। तो पहले क्या बोला, ग्रीन एल्गे, ठीक है, क्लोरोफाइल से। पिगमेंट्स में पहला पॉइंट आता है। तो पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है और बी होता है। मोस्टली द मेंबर्स हैव द वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्या है कि बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे गोल गोल सा टाइप रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में रहता है। उसको क्या बोलते हैं, पायनोइड्स बोलते हैं। और ये पायनोइड्स क्या करता है, फूड को स्टोर करता है ये। एल्गे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड स्टोर करता है। इसके बाद क्या बोला, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन का फॉर्म में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोज, जो कि मोटाइल स्पोज होता है, प्रोड्यूस इन द स्पॉन्जिया। Sexual reproduction shows the considerable variation in the types and formation of sex cell, and it may be isogamous, anisogamous और क्या, ओगैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या हम लोग का यहाँ पर तीन तरह गैमेट्स होता है, आइसोगैमेट्स, एनिसोगैमेट्स और क्या, ओगैमेट्स। तो अगर क्या है कि हमको क्लोरोफाइसे के ऊपर में पॉइंट बनाना पड़े तो पहला पॉइंट हम क्या बनाएंगे कि उसके अंदर में पिगमेंट कौन सा होता है। सेकंड पॉइंट उसमें क्या बनाएंगे कि फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, इसके ऊपर में आ, ठीक है, एल्गे का फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है वो। और फोर्थ पॉइंट क्या बनाएंगे, इसका रिप्रोडक्शन के ऊपर पॉइंट बनाएंगे। तो ये चार पॉइंट के हिसाब से इसमें नोट्स बनने का। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लाइमेडोमोनस, ठीक है, वॉल्वॉक्स और क्या, स्पायरोगैरा। तो ये देखो, ये क्या है, एक ग्रीन एल्गे है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, स्पायरोगैरा है। ठीक है। ठीक है, ये स्पायरोगैरा हो गया, चारा हो गया, और ये क्या है, यूलोथेरिक्स हो गया, या क्लाइमेडोमोनस हो गया। ये सब किस में आता है, ये ग्रीन एल्गे में आता है। इसके बाद क्या होता है, फाइव फाइव से, मतलब क्या हो गया, ब्राउन एल्गे। तो क्या बोला है कि ब्राउन एल्गे में पहला पॉइंट क्या बोला है कि पिगमेंट्स यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, कैरोनॉइड्स होता है, और क्या होता है, जैंथोफिल होता है। जैंथोफिल जो होता है वो क्या, येलो कलर का पिगमेंट होता है। और कैरोनॉइड्स जो होता है वो क्या होता है, वो ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। अगर येलो, ऑरेंज और ग्रीन को, तीनों को मिला देंगे तो एक कलर बन जाएगा, वो कलर क्या बनेगा, ब्राउन बनेगा। तो इसका नाम क्या दिया, ब्राउन एल्गे। तो अलग अलग पिगमेंट के कॉम्बिनेशन की वजह से कलर बनता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फूड स्टोर एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनरीन और मैनेटॉल।
तो मतलब क्या है कि लाइमिटोल और मैनरिन क्या होता है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आप लोग फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इट ऑकर बाय जूस्पोर्स, जो कि सब में कॉमन है। और नेक्स्ट क्या हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय द आइसोगैमस, एनिसोगैमेट्स और क्या ओगैमेट्स। तो अगर एल्गे के ऊपर में हमको 4 पॉइंट लिखना पड़े, तो पहला पॉइंट हम क्या लिखाएंगे एल्गे के ऊपर में? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि एल्गे जो होता है, ये पॉइंट लिख देंगे हम लोग का कि एल्गे जो होता है सिंपलेस्ट प्लांट होता है, लैक टू रूट्स स्टेम्स रूट्स एंड लीव्स, ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? ठीक है, कि ये एक्वाटिक होता है। एक्वाटिक के ऊपर में पॉइंट लिखेंगे कि वो एक्वाटिक होता है और क्या इसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग का कि फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वी हैव अ, तो ये हो गया एग्जाम्पल देखो। ठीक है, ब्राउन algae का। तो यहाँ पर क्या इक्टोप्रस है, सार्गेजम है, ठीक है, लैमिनेरिया है। ये सब क्या है, ब्राउन algae में आता है। इसके बाद क्या, रोडोफाइस है, मतलब क्या, रेड algae, कॉमन इन रेड algae। ठीक है, दे हैव द रेड पिगमेंट, ठीक है, कॉल फाइकोरिथिन। और इसके अंदर में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, ए होता है और क्या होता है, डी होता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल जो होगा वो क्लोरोफिल ए होता है और डी होता है। क्लोरोफिल ए और डी, और साथ में क्या, फाइब्रोइथिन होता है। नेक्स्ट क्या बोला कि फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड इन स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, विच इज अ वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी क्या है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट की तरह होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट ही है वो ग्लाइकोजन। और अमाइलोपेक्टिन मतलब क्या हो गया, अमाइलोस, और पेक्टिन मतलब क्या हो गया, प्रोटीन। थर्ड क्या बोला है कि द रेड algae यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय ओगैमस, accompanied by the complex post fertilization डेवलपमेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया, जिलेडियम, तो जिलेडियम चैम्पिया हो गया, या फिर क्या है, ग्रास सिलेरिया हो गया, ठीक है, या कोरलिना हो गया, या जिलेडियम हो गया, ये सब क्या, रेड algae। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जब हम बात करें algae के ऊपर में, तो ये 4 बेसिक फीचर्स पे पॉइंट बनाना बनाना हम लोग को। तो पहला जो फीचर्स यहाँ पर हम लोग algae पे लेंगे, वो क्या लेंगे उसका, ठीक है। तो algae में 4 फीचर्स के ऊपर हम लोग को पॉइंट बनाना है। तो पहला फीचर्स क्या लेंगे algae का हम लोग, अ, पहला हम लोग लेंगे algae का हैबिटेट लेंगे, कि रहता कहाँ है। ठीक है, तो मरीन होता है। सेकेंड क्या, बॉडी का स्ट्रक्चर्स लेंगे, बिकॉज दे डोंट हैव अ ट्रू रूट स्टेम्स और क्या, लीव्स यहाँ पर होता नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लेंगे, उसके अंदर में पिगमेंट कौन सा होता है। और फोर्थ पॉइंट जो है वो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, कि फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है। और फिफ्थ पॉइंट जो बनेगा वो क्या, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलगे का लगभग क्या है, सब में सेम ही होता है। तो 3 फॉर्म में रिप्रोड्यूस करता है। पहला फॉर्म क्या हो गया, वेजिटेटिव, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या हो गया, असेक्सुअल। और तीसरा फॉर्म क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। जहाँ पर हैबिटेट, तुम यहाँ से लिख लेना, यहाँ पर हैबिटेट लिखा हुआ है कि रहता क्या है, मोस्टली एक्वाटिक होता है ये। इसके बाद बाय बॉडी फीचर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि पिगमेंट्स, पिगमेंट सबका यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पिगमेंट्स। और फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, फूड स्टोर किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद क्या, रिप्रोडक्शन, वो तो पता है। यहाँ पर एक पॉइंट तुम यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या है, ठीक है, सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना होता है, तो क्या है कि सबके अंदर में जो सेल वॉल होता है वो अलग अलग चीज से बनता है। तो यहाँ पर देखो, इसमें रेड एल्गे ग्रीन एल्गे में सेलोस का बना होता है। ब्राउन एल्गे में क्या होता है, सेलोस और एल्गिन का बना होता है। एल्गिन क्या होता है, एक वाटरप्रूफ कोटिंग होता है, जो क्या है कि एल्गे को प्रोटेक्ट करता है पानी से। इसके बाद क्या है कि रेड एल्गे में क्या होता है, सेलोस, पेक्टिन और क्या, पॉलीसल्फेट इस्टर्स का बना होता है। क्लियर है, चलो। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है कि इंपॉर्टेंस पूछा है। तो क्या बोला है कि एल्गे यूज फूड सप्लीमेंट है, एल्गे को हम लोग क्या है कि खाते हैं। तो स्पाइरुलिना जो होता है, यूज होता है स्पेस फूड, स्पेस फूड में के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। अगर
अगर फ्रॉम द जेलेडियम इज यूज इन जेलीज एंड द आइसक्रीम। तो क्या है कि आइसक्रीम जेलीज जो होता है ना वो काफी थिक होता है, पेस्ट के फॉर्म में होता है। क्यों? बिकॉज क्या है कि उसके अंदर में हम लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, और अगर जो होता है ना वो जेली को या आइसक्रीम को थिक पेस्ट के फॉर्म में बना करके रेडी कर देता है वो। तो अभी क्या है कि हम दूध लिया और दूध से क्रीम बनाएंगे ना तो पानी की तरह बनेगा। लेकिन अगर मेरे पास अगर है तो क्या हम लोग का वो जेली के फॉर्म में बनेगा। इसके बाद क्या बोला, कोरालीना। कोरालीना हेल्प्स टू ट्रीट द वर्म इन्फेक्शन। मतलब क्या है कि अगर पेट में कृमि हो गया, केचुआ हो गया, तो उसको उसको ठीक करने में हेल्प करता है। साथ में क्या होता है कि एल्गे आर यूज इन द सीवेज डिस्पोजल। तो बहुत सारा जो पानी वानी जम जाता है ना गंदा नाला में, गटर में हम लोग का, तो वहां पर क्या होता है कि ये एल्गे क्या करता है कि उस वेस्ट को डिस्पोज करने में हेल्प करता है। तो वेस्ट को तोड़ करके, और क्या है कि तोड़ने के बाद क्या करता है कि उसके बॉडी जो भी उसमें लिविंग मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करने के बाद पानी को साफ करता है। क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरोला आर यूज्ड एज सीवेज डिस्पोजल। क्या बोल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए के ऊपर में। तो क्लोरोफिल ए का पिगमेंट्स क्या होता है यहाँ पर? तो क्लोरोफिल क्लोरोफाइस से, ठीक है। क्लोरोफाइस का पिगमेंट्स क्या है? तो हम यहाँ पर जाते हैं, तो क्या है, क्लोरोफिल ए और बी है। यहाँ लिख देते हैं क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफिल ए है, बी है। इसके बाद क्या, फाइव फाइव से। फाइव फाइव से में यहाँ पर क्या कुछ पूछा, सेल वॉल पूछा कि सेल वॉल किसका बना होता है। तो फाइव फाइव से का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलोज एंड एल्गिन का। तो यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर सेलुलोज और क्या, एल्गिन। सेलुलोज और एंड एल्गिन, एल्गिन का बना होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है कि रोडोफाइसे। रोडोफाइसे में ये पार्ट पूछा कि रोडोफाइसे में फूड शुगर किस फॉर्म में होता है। तो ये फूड शुगर किस फॉर्म में होता है? रोडोफाइसे में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। यहाँ लिखा ना फ्लोरिडियन स्टार्च, यहाँ लिख देते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। इसके बाद क्या पूछा हम लोग का कि फ्लैजुलर नंबर इसमें रोडोफाइसे के अंदर पे डी वाला पार्ट। तो यहाँ पर जो डी वाला पार्ट होगा, फ्लैजुलर नंबर जो होगा वो क्या होगा? नो फ्लैजुला। फ्लैजुला होता ही नहीं, ठीक है, रोडोफाइसे में। तो रेड डाल गया में नो फ्लैजुला, ठीक है। रेड डाल गया में नो फ्लैजुला, यहाँ फ्लैजुला ही नहीं होते, ठीक है। तो ये खत्म हो गया एल्गी वाला पार्ट। या देखो इसके बाद क्या आता है हम लोगों के ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स किसको बोलते हैं? द प्लांट विच लिव इन कूल डैम एंड शेडी प्लेसेस। मतलब क्या है कि वो प्लांट क्या हम लोग का कूल डैम और शेडी प्लेसेस में रहेगा, जहाँ पर क्या है कि पानी और जमीन दोनों क्या है कि साथ साथ मिलते हैं। मतलब क्या है कि अगर कहीं पर वाटरफॉल हो रहा है, या कोई रिवर बैंक्स है, या फिर कोई मतलब क्या है कि जहाँ पर रिवर फ्लो कर रहा है और उसके आसपास के जगह में जंगल है और आसपास में माउंटेन है, तो वहां पर क्या है कि उस वहां पर क्या हम लोग का जमीन और पानी दोनों साथ साथ मिल रहा है। तो जहां पर जमीन और पानी साथ साथ मिलेगा वहां क्या ग्रो करेगा? ब्रायोफाइट्स ग्रो करेगा। तो ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब क्या है कि प्लांट किंगडम का क्या है, ये एम्फीबियंस है, मतलब कि पानी में भी रहता है और क्या जमीन में भी रहता है। बिकॉज दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन। मतलब कि ये पानी में रहता है, ये जमीन में रहता है, लेकिन क्या है कि पानी पे डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन के लिए। अगर पानी नहीं है तो लोग रिप्रोड्यूस कर नहीं पाएगा। इसके बाद क्या बोला कि दे लिव इन अ कूल डैम एंड शेडी एरियाज। तो कूल डैम और क्या शेडी एरियाज में रहता है, ये ठंडा जगह पे रहता है, एक ऐसा जगह जहाँ पर क्या हम लोग का पानी भी है और जमीन भी है, लेकिन वो डैम एरिया है और ठंडा जगह है और शेडी है। जैसे क्या हम लोग का कि बड़ा 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 जो पहाड़ है जहाँ से क्या है कि वाटरफॉल होता है उसके आसपास के एरिया, या जंगल के बीच में जो रिवर फ्लो कर रहा है उसके आसपास के एरिया। अब क्या बोला है कि बॉडी स्ट्रक्चर्स, प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक एंड इरेक्ट। प्लांट बॉडी क्या होता है? थैला की तरह होता है, इरेक्ट होता है। नॉन वैस्कुलर प्लांट, यहाँ पर कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। दैट इंक्लूड एन एम्ब्रायो स्टेज इन इन द डेवलपमेंट। सिर्फ एम्ब्रायो की तरह होता है। एम्ब्रायो मतलब क्या होता है? एक स्मॉल प्लांट की तरह दिखने में होता है। देखो ना यहाँ पर क्या है कि स्मॉल प्लांट, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो बोलते हैं ना। अभी अभी क्या है कि तुम एक सीड को शो करोगे सॉइल के अंदर पे, तो कुछ देर बाद क्या है, मतलब वो सीड्स क्या है कि एक छोटा सा प्लांट बनाएगा। उस प्लांट का नाम क्या हो गया? एम्ब्रायो। तो ये एम्ब्रायो के फॉर्म में पूरा करेगा। Plant body is attached to the substratum by rhizoids and possess root-like, rhizoids, stem-like and leaf-like structure. Not true root, stem and leaf. तो यहाँ पर क्या है कि root-like, stem-like और leaf-like structure होता है। ना यहाँ पर root होता है, ना stems होता है, ना leaf होता है, लेकिन क्या रूट की तरह
स्टेम की तरह और लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोग आगे पढ़ा था एल्गे। एल्गे में क्या होता है कि रूट, स्टेम और लीव्स होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर भी रूट, स्टेम, लीफ नहीं होता है। इसके बाद क्या बोला कि रिप्रोडक्शन। इन रिप्रोडक्शन दे एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या बोला कि द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम व्हिच प्रोड्यूस अ बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोइड्स कॉल्ड स्पर्म। तो यहाँ पर दो पार्ट रहता है, एक पार्ट क्या मेल पार्ट है जहाँ इसको एंथेरिडियम बोलते हैं, और वो क्या है हम लोग का फ्लैजिला बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म बनाता है। और दूसरा पार्ट क्या हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम क्या हो गया आर्चेगोनियम, जो कि फ्लैश शेप का होता है एंड इट प्रोड्यूस अ सिंगल एग, ये एक बनाता है। यहाँ पर क्या बोला है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जब तक पानी रहेगा तो फर्टिलाइज करेगा, अगर पानी नहीं तो फर्टिलाइज क्या होगा ये करेगा ही नहीं। इसके बाद देखो, ठीक है, इसमें हम लोग आते हैं सलाह साइकिल में आते हैं। क्या बोल रहा है कि द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। मेल ऑर्गन क्या बोलते हैं एंथेरिडियम बोलते हैं। दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेट एंथ्रेसॉइड्स। ठीक है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चेगोनियम विच इज अ फ्लैग शेप एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। तो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा क्या है कि एक स्पोरोफाइट्स है, स्पोरोफाइट्स का एक प्लांट होता है। ठीक है, एक प्लांट का नाम है स्पोरोफाइट्स है, इसमें स्पॉन्जियम होता है। स्पॉन्जियम क्या करता है कि स्पोर्स बनाता है। तो ये स्पोर्स जो कैसे बन रहा है वो माइसिस होके बन रहा है। तो माइसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है आधा हो जाता है। तो स्पोर्स यहाँ पर एन फॉर्म में, और स्पोरोफाइट्स एक प्लांट है वो क्या है 2n फॉर्म में। और जब माइसिस हुआ ना, तो ये पार्ट क्या हो गया क्रोमोसोम्स नंबर आधा हो गया। अब यहाँ पर जो, यहाँ पर दो तरह का स्पोज होता है, एक होता है मेल स्पोज और एक क्या होता है फीमेल स्पोज। मेल स्पोज से क्या बनेगा एक मेल प्लांट बनेगा, और फीमेल स्पोर से क्या बनेगा एक फीमेल प्लांट बनेगा। तो ये जो स्पोर्स है ये हैप्लॉइड है। ठीक है। और यहाँ से एक हैप्लॉइड प्लांट बना, और क्या है? एक हैप्लॉइड मेल प्लांट बना, एक हैप्लॉइड फीमेल प्लांट बना। अब मेल प्लांट के अंदर पे क्या होता है कि एंथ्रेजॉइड्स रहता है, जिसमें क्या बनता है एंथ्रेडियम रहता है। एंथ्रेडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन जिसमें स्पर्म बनता है। और क्या है कि फीमेल फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है आर्चेगोनियम होता है, जिसमें क्या बनता है एक बनता है। फिर बाद में क्या बोला है कि वाटर के थ्रू क्या होता है स्पर्म स्विम करता है, और स्विम करके क्या करता है कि ये ओवा को फर्टिलाइज कर देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि स्पर्म और एग मिलने के बाद इट फॉर्म्स अ जाइगोट, ये जाइगोट बनाता है। अब जाइगोट जो होगा ना ये फर्दर डेवलप करके इससे क्या बनेगा एम्ब्रायो बनेगा। और ये एम्ब्रायो जो है ये आगे जाने के बाद इट फॉर्म्स अ स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट बनाएगा। यहाँ पर गैमेटोफाइट नहीं आएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो गैमेटोफाइट तो मतलब क्या है कि यहाँ पर स्पोरोफाइट से क्या बन रहा गैमेटोफाइट बन रहा, और गैमेटोफाइट से क्या बन रहा स्पोरोफाइट्स बन रहा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन जनरेशन बोलते हैं। मतलब क्या है कि एक जनरेशन जो है वो क्या है कि हैप्लॉइड बनता है, और दूसरा जनरेशन जो है वो क्या बनता है वो डिप्लॉइड बनता है। तो ये डिप्लॉइड है, दूसरा जनरेशन क्या बन रहा है डिप्लॉइड बन रहा। तो ये स्पोरोफाइट है, और ये 2n के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो क्या लिखें, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रेडियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या हो गया एंथ्रेडियम हो गया। ठीक है। जब स्पर्म बनता है द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चेगोनियम, फ्लैक्स शेप का होता है एंड बॉडी का सिंगल है। द एंथ्रेजॉइड्स आर रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्चेगोनियम। तो एंथ्रेजॉइड्स क्या होता है पानी में रिलीज होता है, जो क्या करता है कि फीमेल का आर्चेगोनियम के कांटेक्ट में आता है। जाइगोट प्रोड्यूसेस द मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। जाइगोट्स में क्या बनाता है कि स्पोरोफाइट बनाता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट्स undergo reduction division meiosis to produce a haploid spores. This haploid spores germinate to produce a gametophyte. तो फिर बाद में क्या है हम लोग का ये हैप्लोइड जो है ये क्या बनाता है गैमेटोफाइट बनाता है। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सपोज तो क्या है कि मेरे पास क्या है कि स्पोरोफाइट है। ठीक है। तो स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट जो है वो क्या है वो 2n वाला प्लांट है। और ये स्पोरोफाइट के अंदर में एक पार्ट है, इसका नाम क्या होता है स्पॉन्जियम। स्पॉन्जियम एक पार्ट होता है, और स्पॉन्जियम से क्या बनता है स्पोर्स बनता है। और ये स्पोर्स दो तरह का स्पोर्स बनता है। और ये स्पोर्स कैसे बनता है ये माइसिस होके बनता है। जब माइसिस होगा तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर क्या होगा हाफ हो जाएगा। तो माइसिस हुआ तो क्रोमोसोम्स नंबर यहाँ पर क्या हो गया हाफ हो गया। ठीक है। इसके बाद ये स्पोर्स दो फॉर्म में आता है, एक होता है मेल स्पोर्स, और दूसरा क्या होता है वी हैव अ फीमेल स्पोर्स। जो मेल स्पोर्स होता है, ठीक है, उससे एक मेल प्लांट बनता है, और फीमेल स्पोर से क्या बनता है एक फीमेल प्लांट बनता है। तो ये देखो ये मेल स्पोर्स क्या होता है ये हैप्लॉइड होता है, और फीमेल स्पोर्स भी यहाँ पर क्या होता है हैप्लॉइड होता है। अब मेल स्पोर से एक मेल प्लांट बना, उसका नाम क्या हो गया मेल गैमेटोफाइट।
और फीमेल स्पोर से एक नया प्लांट बना। ठीक है, तो उसका नाम क्या हो गया? फीम फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट दोनों क्या होता है? बोथ आर हैप्लॉइड, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। तो ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। ये भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का होता है, ये भी एन नंबर क्रोमोसोम्स होता है। अब मेल गैमेटोफाइट जो होता है ना, गैमेटोफाइट मतलब क्या हो गया? प्लांट। ठीक है, ये क्या होता है? प्लांट है ये। प्लांट है ये। अब क्या है कि मेल गैमेटोफाइट में और फीमेल गैमेटोफाइट फाइट में वी हैव अ सेक्स ऑर्गन। तो इसके अंदर में मेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या हो गया? एंथ्रेडियम। इसको क्या बोलते हैं? एंथ्रेडियम बोलते हैं। एंथेरेडियम बोलते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है? वी हैव अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है? आर्चेगोनियम। ठीक है, आर्चेगोनियम। और ये जो एंथ्रेडियम होता है ना, ये क्या करता है ना कि एक गैमेट्स बनाता है। वो गैमेट्स का नाम क्या है? स्पर्म। और ये स्पर्म जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रेजॉइड्स बोलते हैं। और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये बनाती है एग। तो एग भी क्या है? गैमेट्स है। तो यहाँ पर स्पर्म जो है वो क्या है? हैप्लॉइड है। और एग भी क्या है? हैप्लॉइड है। लेकिन जब दोनों आपस में मिलता है तो इट फॉर्म्स अ जाइगोट। ये जाइगोट बनाता है। तो जाइगोट जो बना, ये जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। बाद में जाइगोट क्या है ना, आगे जा करके इट फॉर्म्स अ एम्ब्रायो। और ये जो एम्ब्रायो बना रहा, ये भी एम्ब्रायो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। और ये एम्ब्रायो जा करके आगे जा करके इट फॉर्म्स अ स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट भी जो है, ये भी क्या? एक प्लांट है। तो गैमेटोफाइट भी एक प्लांट है और क्या? स्पोरोफाइट भी एक प्लांट है। तो मतलब क्या है कि एक जनरेशन जो है वो क्या है? वो डिप्लॉयड फॉर्म में है ना। एक जेशन जो है वो पूरा का पूरा किस फॉर्म में? वो डिप्लॉयड के फॉर्म में। और एक जेशन जो है वो किस फॉर्म में? वो हैप्लॉयड के फॉर्म में। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब क्या है कि मेरा एक जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड है और दूसरा जनरेशन जो है वो मेरा क्या है? हैप्लॉयड है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बोला है कि स्पोरोफाइट जो था मेरा एक प्लांट था। और ये स्पोरोफाइट के अंदर पे स्पोंजियम होता है। स्पोंजियम मतलब क्या हो गया? एक सैक हो गया, इसको स्पोंजियम बोलते हैं। और ये स्पोंजियम में क्या किया? म्यूसिस करके स्पोज, इसमें स्पोज बना। तो देखो यहाँ पर क्या बना? स्पोज बना। तो दो स्पोज बना, एक मेल स्पोज बना और एक क्या बना? फीमेल स्पोज बना। अब मेल स्पोज से क्या बना? एक मेल प्लांट बना, उसका नाम क्या हो गया? मेल गैमेटोफाइट। और फीमेल स्पोज से क्या बना? एक फीमेल प्लांट बना, उसका नाम क्या हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट। फिर बाद में क्या है कि मेल स्पोर्स के अंदर में क्या रहेगा? एक मेल सेक्स ऑर्गन रहेगा, उसका नाम क्या है? एंथ्रेडियम, जिसमें स्पर्म बनता है। और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है? वी हैव अ फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चेगोनियम, जिसमें क्या बनता है? वो बनता है। फिर बाद में क्या है कि ये स्पर्म और ये एग आपस में फर्टिलाइज होता है, इट फॉर्म्स अ जायगोट। जायगोट से फिर क्या बनता है? एम्ब्रायो बनता है। और एम्ब्रायो से क्या बनता है? स्पोरोफाइट बनता है। तो ये जो गैमेटोफाइट है, ये हैप्लोइड स्टेट है ना। ये हैप्लोइड स्टेट है गैमेटोफाइट। और जो और क्या स्पोरोफाइट जो है वो क्या? डिप्लॉयड स्टेज है। मतलब क्या है कि एक एक लाइफ का एक फेज में वो हैप्लॉयड फॉर्म में और एक फेज में क्या? वो डिप्लॉयड फॉर्म में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या हो गया? लीवरवर्थ। सेकंड पार्ट क्या हो गया? मोजेस। अब देखते हैं इसके बारे में क्या बोला है। तो ये क्या बोला? लीवरवर्थ। लीवरवर्थ क्या होता है? दे ग्रो ऑन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, डैम, सॉइल, bark ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। तो लीवरवर्थ कहाँ ग्रो करता है? मॉइस्ट भीगा जगह पे ग्रो करेगा, शेडी एरिया पे ग्रो करेगा। जैसे कि हम लोग का रिवर बैंक्स हो गया, स्ट्रीम बैंक्स हो गया, या डैम सॉइल में ग्रो करेगा, या बार्क ऑफ ट्रीज में। मतलब क्या है कि जो ऐसा पेड़ जिसका बार्क है हम लोग का पुराना बार्क है, या डीप इन द वुड्स मतलब कि जंगल में ग्रो करेगा। प्लांट बॉडी इज थैलड। थर्ड मतलब कि थैले की तरह होता है। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड लाइंग फ्लैट क्लोज टू द सबस्ट्रेट। ये देखो, थैलस जो होता है वो क्या होता है? वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। ये ऐसे पानी में से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर दो सरफेस है ना, एक सरफेस अपर सरफेस है और एक क्या है? लोअर सरफेस है। तो एक सरफेस को क्या बोलते हैं? डॉर्सल, और एक को क्या बोलते हैं? वेंट्रल बोलते हैं। ठीक है। जैसे क्या है कि हम लोग के बॉडी में भी क्या हम लोग का दो सरफेस है ना। लीफ में भी पढ़े थे ना, डॉर्सी वेंट्रल लीफ।
तो अपर सरफेस और क्या लोअर सरफेस, उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं। Leafy membranes have a leaf-like appendages in two rows on stems like the structures. अब यहाँ पर देखो लीफ में क्या होता है हम लोग का, मतलब क्या है कि दो दो रो में, तो एक रो ये वाला और एक रो ये वाला, तो दो रो में क्या होता है कि लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है ना। यहाँ पर भी तुमको दिख रहा है ये दो रो में अरेंज है ये। क्या बोला है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्रैगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जेमा। जेमा क्या होता है, जेमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विच आर ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स डेवलप इन अ जेमा कप्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि वी हैव अ जेमा, तो ये जेमा कप्स है। और ये जेमा क्या होता है कि जेमा इज अ असेक्सुअल बर्ड्स, ये असेक्सुअल बर्ड्स होता है। और ये क्या होता है कि टूटता है यहाँ से, और टूट के पानी में गिर, जहां जहाँ गिरेगा उससे क्या होगा, एक नया प्लांट बन के रेडी हो जाएगा। तो जेमा से क्या होता है कि एक नया प्लांट बन करके रेडी हो जाता है यहाँ पे। तो क्या बोले कि जेमा डिटैच फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड जर्मिनेट टू गिव अ न्यू इंडिविजुअल। तो प्लांट बॉडी से टूट के बाहर निकलता है, उससे क्या बनता है, एक नया इंडिविजुअल बन करके रेडी हो जाता है। During sexual reproduction, sporophyte is differentiated into food, seta, and capsule, which produce spores on meiosis and spores germinate to forms gametophyte. अब क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ना, तो वहां पर क्या है कि इसके बॉडी में तीन पार्ट बनेगा। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, फूड, एक पार्ट को क्या बोलते हैं, सेटा, और एक पार्ट को क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। तो फूड, सेटा और कैप्सूल। और कैप्सूल में क्या बनता है, स्पोर्स बनता है। और ये स्पोर्स क्या होता है कि बाद में जब नीचे गिरता है तो जर्मिनेट करके इससे एक नया प्लांट बन के रेडी हो जाता है। तो ये हो गया स्पोरोफाइट। तो कैप्सूल्स में स्पोर्स बनता है, तुम देखोगे यहाँ पर भी कैप्सूल्स में स्पोर्स बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, एग्जाम्पल क्या हो गया, मार्चेंटिया। नेक्स्ट क्या बोला, मोजेस। मोजेस क्या बोला है कि मोजेस के बारे में क्या बोला, गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट होता है उसमें दो स्टेज होता है। ठीक है, प्रोटोनेमा स्टेज, ठीक है, डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, स्पोर से बनता है। एंड लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, बियर स्पाइरली अरेंज लीव्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या स्पाइरली अरेंज लीव रहता है, ये आपस में क्या होता है, ये अरेंज रहता है। इट इज अटैच टू द सॉइल बाय मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोट्स। देखो सॉइल से अटैच रहता है ना, तो मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर और क्या है, ठीक है, राइजोट्स से, राइजोट्स मतलब क्या हो गया, रूट लाइक से अटैच रहता है। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है कि दिस स्टेज बेयर द सेक्स ऑर्गन, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो मतलब क्या है कि तुम यहाँ पर देख लिए कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन से होगा, या फिर टूट के नीचे गिर जाएगा, तो उसको फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। या फिर बर्डिंग से होगा, बर्डिंग मतलब क्या है कि असेक्सुअल बर्ड्स, जिसको जेमा कब्ज बोलते हैं, तो उसके थ्रू हो सकता है। इसके बाद क्या बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय द सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड आर्चेगोनिया, जो कि हम लोग अभी पढ़ा है अभी, दैट प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीव्स शूट एंड आफ्टर फर्टाइजेशन फ्रॉम जाइगोट लेटर डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट्स। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस कैसे होता है, वो एंथ्रेडिया से होता है, और क्या होता है, आर्चेगोनिया से होता है, जो बाद में जाइगोट बनता है, फिर बाद में से स्पोरोफाइट बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों का लगभग सेम है। तो यहाँ पर क्या है कि एक, जो ये थैलस है ये फीमेल थैलस है, और ये मेल थैलस है। और यहाँ पर देखो ये आर्चेगोनियम है, ये फीमेल पार्ट है, और ये एंथ्रेडियम है, ये एक मेल पार्ट है। तो ये मेल है और ये फीमेल है। एग्जाम्पल क्या हो गया, फुनेरिया। यहाँ पर देखो क्या लिखा है हम लोग का कि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स। तो इसका काम क्या होता है कि फूड सोर्स फॉर हर्बिवोरस एनिमल्स, तो बहुत सारे एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए क्या होता है, ये फूड सोर्स होता है। स्फैग्नम प्रोवाइड द पिट यूज द फ्यूल। तो पिट बनाता है ना, पिट क्या कहता है हम लोग का, जो हम लोग आज की डेट में क्या रास्ता बनाते हैं ना, तो रास्ते में क्या होता है कि पिट लगता है। और ये पिट जो होता है ना, वो वाटर प्रूफ मटेरियल का काम करता है। वरना क्या है, अगर तुम पिट नहीं लगाओगे तो क्या होगा हम लोग का, कि वो जमीन क्या होगा, नीचे धंस जाएगा, है ना। क्योंकि जमीन पर क्या होता है, बालू और क्या है, मिट्टी का बना होता है, और जब बारिश में धंस जाता है। लेकिन पीट जो होता है ना, वो उसको वैसे मेंटेन रखता है। एज अ वाटर रिटेनिंग रिटेनिंग कैपेसिटीज, पैकेजिंग द मोल्ड आर यूज एज अ मटेरियल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग लिविंग मटेरियल। मतलब क्या है कि बहुत सारा बल्ब बल्ब को पहले के टाइम में क्या है, बल्ब बल्ब के आसपास मोल्ड लगा दिया, और उसको फिर क्या है हम लोग का कि शिप में डाल दिया। तो अब वो पैकेजिंग में हेल्प करता था। ठीक है। इसके बाद क्या, इट इज यूज एज एब्जॉर्बेंट बैंडेजेस एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सॉइल में चिपका रहता है ना, तो इट प्रिवेंट फ्रॉम द सॉइल इरोजन। और साथ में क्या है कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, तो ये क्या करता है कि वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये बैंडेजेस के फॉर्म में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोला है, bryophytes are the first land plants which occur in the damp, cool, and shady places. They are known as the amphibians of plant kingdom as they need water for fertilization. In general, bryophytes are often little economic importance, but they are of great economical importance. Given below is a figure which is the bryophytes. Observe it carefully. Answer the following question. Identify the plant given below. तो यहाँ पर प्लांट का नाम पूछा, तो ये प्लांट का नाम क्या हो गया, ये प्लांट का नाम क्या है, मर्चेंटिया। ठीक है, तो ये हो गया मार्चेंटिया। लिख देते हैं यहाँ पर मार्चेंटिया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि लेबल द पार्ट ए, बी एंड सी। तो ए तो पहले तुमको देखना पड़ेगा कि दिखने में कैसा है ये। तो ये देखो, ये दिखने में कैसा है ऐसे, ये, हाँ, तो ये क्या होगा, आर्चे गोनियोफोर है ये, मतलब कि फीमेल पार्ट है ये। ठीक है, अगर आपस में चिपका हुआ तो एंथेरिडियोफोर, अगर अगर अलग अलग है तो आर्चे गोनियोफोर। तो ये अलग अलग है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, आर्चे गोनियोफोर। आर्चोगोनियम मिले, आर्चोगोनियम को ही आर्चोगोनियोफोर बोलते हैं, चलेगा वो। बी वाला पार्ट क्या हो गया, जेमा कप। ठीक है, और सी वाला पार्ट क्या हो गया, राइजोट्स। राइजोट्स का मतलब क्या हो गया, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्रू रूट नहीं होता है, लेकिन रूट की तरह होता है जो सॉइल में फिक्स करके हेल्प करता है। और ये पार्ट जो होता है वो क्या होता है, लोअर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। अपर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो स्पोरोफाइट होता है। तो यहाँ पर इसी एक ही प्लांट में दो दो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या गैमेटोफाइट है, और ये पार्ट क्या स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो लिखा है यहाँ पर गैमेटोफाइट और क्या स्पोरोफाइट। ठीक है, इसके बाद क्या बोला कि राइट द टू इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोजेस। तो मोजेस का फायदा क्या होता है कि पीट इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पीट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, फूड सोर्स होता है रिबोस एनिमल्स का, और वाटर ड्रिंक पैकेजिंग में हेल्प करता है ये वाटर ड्रिंक कैपेसिटी इसके अंदर में होता है, तो वाटर प्रूफ के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम द सॉइल एरोजन। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर क्या है कि लेबल करने बोला ए बी सी एंड डी, एंड डिस्क्राइब द फीचर डी। तो ए क्या है, ए इज अ कैप्सूल, बी इज अ सेटा, और जो सी होता है, सी यहाँ पर क्या है, वी हैव अ लीव्स। तो सी वाला हो गया लीव्स, और ये हो गया मेन एक्सिस और राइजोस, और डी वाला पार्ट क्या हो गया, गैमेटोफाइट। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द डी, डी का फीचर बताओ। तो गैमेटोफाइट का फीचर्स क्या होता है कि गैमेटोफाइट जो होता है ये आगे जा करके फर्टिलाइज होने के बाद, ठीक है, गैमेटोफाइट्स क्या करता है कि प्रोड्यूसेस द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स द स्पोरोफाइट्स। ठीक है, जो स्पोरोफाइट्स बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। ब्रायोफाइट्स के बाद जो टॉपिक आता है उसका नाम क्या आता है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का मतलब क्या हो गया, ठीक है, वो प्लांट जो क्या है कि पानी में रहेगा तो क्या है वो हेलोफाइट है, एल्गे। लेकिन अगर पानी और जमीन के बीच में है, तो क्या है वो ब्रायोफाइट्स, जो एम्फीबियंस का प्लांट किंगडम है। और क्या है कि अब ये जमीन में आ गया, जमीन में आ गया पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप कर गया। तो अब ये क्या बनेंगे, ये टेरिडोफाइट्स बनेंगे। जब तक पानी में था थैलोफाइटा, जब जब पानी और जमीन के बीच में आया तो क्या ब्रायोफाइटा। अब जब पूरा तरीके से जमीन पे आ गया, लेकिन फिर भी क्या है कि जमीन पे आया, लेकिन क्या है कि इसको चाहिए पानी चाहिए, और पानी के फॉर्म पे ही ग्रो करते हैं। और तुम देखोगे ना कि कभी कभी क्या होता है कि बारिश के वक्त दीवार में जो काई लग जाते हैं, उसको मोल्ड बोलते हैं। तो वो सब क्या होता है, वो ब्रायोफाइट्स रहता है। लेकिन क्या है कि जो टेरिडोफाइट्स होता है ना, वो क्या है कि पानी के आसपास ही ग्रो करता है, लेकिन पूरा का पूरा जमीन में ग्रो करता है। तो पानी से थोड़ा दूर, मतलब क्या है कि रिवर के अगल बगल पे तुमको देखने को मिल जाएगा। और क्या है कि अभी बारिश का मौसम है, तो बहुत सारा जो क्या है कि ग्रासलैंड है जहाँ पर खेत वेत है, या बहुत सारा मैदान में भी तुमको ये टेरिडोफाइट्स देखने को मिल जाएगा। तो तालाब के बगल में ज्यादा ये ग्रो करता है। तो ये हो गया टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ऑर्नामेंटल ऑफ प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का ऑर्नामेंटल होता है, क्यों, बिकॉज क्या होता है ना कि ये इस्तेमाल होता है, किस में इस्तेमाल होता है, सजाने के लिए। तो सजाने के लिए मतलब क्या है कि तुम देखोगे ना कि कभी कभी हम लोग किसी को बुके देते हैं ना, तो रोज फ्लावर के साथ साथ क्या होता है ना कि एक पीछे में पत्ता रहता है। तो ये पत्ता क्या होता है, ये टेरिडोफाइट्स होता है। या कभी कभी क्या होता है कि वेडिंग फंक्शन में या बर्थडे पार्टी में क्या होता है कि हम लोग स्टेज को सजाते हैं, तो ये स्टेज क्या होता है, ये टेरिडोफाइट्स की हेल्प से ही सजता है ये।
अब टेरिडोफाइट्स में क्या बोल रहे हैं कि द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। तो प्लांट बॉडी यहाँ पर क्या होता है, स्पोरोफाइट होते हैं, विच डिफरेंशिएटेड इनटू टू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो अभी क्या है कि जो थैलोफाइटा था उसमें रूट स्टेम्स लीव्स था ही नहीं, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स था उसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब कि इन थैलोफाइटा वी डोंट हैव रूट स्टेम एंड लीफ। तो एल्गे में रूट स्टेम लीव्स नहीं होता है, लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि वी हैव अ रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। रूट की तरह होता है लेकिन ट्रू नहीं होता है। लेकिन डोरोफाइट्स में क्या होता है, ट्रू रूट्स भी होता है, स्टेम भी होता है और लीव्स भी होता है, क्योंकि अब ये जमीन में आ गया। ये पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है कि अच्छा खासा डेवलप एक वैस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब कि इसमें जाइलम भी होता है, उसमें क्या होता है, फ्लोएम भी होता है। इससे पहले जो था ना उसमें क्या है ना कि वेल डेवलप जाइलम फ्लोएम नहीं था, लेकिन इसमें जाइलम फ्लोएम दोनों अच्छा खासा वेल डेवलप आ गया। अब क्या बोला है, द स्पोरोफाइट्स बेयर द स्पोंजिया दैट आर सस्पेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड अ स्पोरोफिल। तो यहाँ पर क्या इसमें स्पॉन्जिया होता है, और स्पॉन्जिया जो होता है ना वो लीफ के पीछे में छोटे 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 ऐसा गोल गोल टाइप का रहता है, इसको स्पोरोफिल बोलते हैं, और इसको कोन्स भी बोलते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि स्पोरोफिल्स क्या होता है कि स्पोर्स बनता है, ये स्पोर्स टूट के जमीन में गिरता है, और जमीन में गिरने के बाद क्या होता है, इसी स्पोर से क्या होता है, एक नया प्लांट बन के रेडी हो जाता है। तो नया ये प्लांट है ना, ये प्लांट जो है ये स्पोर से बन के बन रेडी हो जाता है। तो लीफ के पीछे में तुमको ऐसे स्पोरोफिल्स देखने को मिलेगा ये। द स्पोरोफिल्स फॉर्म द डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रॉबेरी और कोन्स। तो देखो ये स्पोरोफिल्स है, और स्पोरोफिल्स के पीछे में एक गोल गोल से पैक्ड स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं, कोन्स बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, इट प्रोड्यूस स्पोर्स, ये स्पोर्स बनाता है, और फिर ये स्पोर्स से क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है। ठीक है। तो कोन से बनता है स्पोर्स, और स्पोर्स से बनता है प्लांट, और ये हो गया स्पोरोफिल्स। ठीक है। ठीक है। तो स्पोरोफिल्स में होता है कोन्स, और कोन्स से फिर बनता है स्पोर्स, और स्पोर्स से बन जाता है एक नया प्लांट। द स्पोंजिया प्रोड्यूस द स्पोर्स बाय meiosis in spores मदर सेल। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ गैमेटोफाइट कॉल्ड अ प्रोथैलस। यहाँ पर क्या होता है कि स्पोर जर्मिनेट करता है, और फिर इसमें क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। और गैमेटोफाइट कैसा बनता है, प्रोथैलस के फॉर्म में। टेरिडोफाइट जो होता है ये चार फॉर्म में होता है। एक का नाम क्या होता है, साइलोफाइटा। इसके बाद क्या होता है, लाइकोफाइटा। इसके बाद क्या होता है, आर्थ्रोफाइटा। और इसके बाद क्या हो गया, फिलिकोफाइटा। एग्जाम्पल लिखना, यहाँ पर क्या, सिलोटम न्यूडम, यहाँ पर क्या, लाइकोपोडियम, इक्विस्टियम, और ये हो गया फिलिकोफाइटा। जैसे ये एग्जाम्पल है क्या, इसको फंस बोलते हैं, और ये हॉर्सटेल के फॉर्म में होता है, और इसको क्लब मोजेस बोलते हैं। ठीक है। और ये विक्स फर्म के नाम पे होता है। तो मतलब क्या है कि सबका अलग अलग नाम क्या है, डिपेंडिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स। और सबका लीफ के पीछे में क्या होता है, वी हैव अ कोन्स, जिसको स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, जिसमें स्पोर्स बनता है। अब यहाँ पर देख, इसका लाइफ साइकिल में पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल क्या बोल रहा है, ड्रायोट्रिकस इज अ कॉमन फन विद अ पाइनेटली कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ मतलब क्या हम लोग का कि बहुत सारा इसमें लीफलेट्स रहता है। अगर बहुत सारा लीफलेट्स है तो ये क्या है, कंपाउंड लीफ। और पाइनेट मतलब क्या होता है कि अगर ये निडल की तरह है तो ये पाइनेट है, अगर फैन की तरह है, फेदर की तरह है तो पाइनेट है, अगर फैन की तरह है तो उसको क्या बोलते हैं, पैल्मेट बोलते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजी पढ़ाया गया था। यहाँ पे क्या बोला कि द प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक। प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। मिनी स्पॉन्जिया आर बोर्न ऑन द लोअर सरफेस ऑफ इट्स मैच्योर लीव्स। तो प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। और स्पोरोफाइटिक के पीछे में, लीव्स के पीछे में वी हैव अ स्पॉन्जियम। तो ये पार्ट क्या है, स्पॉन्जियम। और इस स्पॉन्जियम में क्या बन रहा है, स्पोर्स बन। देखो यहाँ पर बोला ना कि ये स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, टू एन होता है, और उसके लीव्स के पीछे में क्या होता है, स्पॉन्जियम होता है, जिसमें स्पॉन्जियम होता है जिसमें स्पोर्स मदर सेल बनता है। वो मायोसिस में जाता है, और फिर से क्या बनता है, स्पोर्स बनता है। और ये जो स्पोर्स होता है ये माइटोसिस में जाने के बाद इट फॉर्म्स अ मेल मच्योर गैमेटोफाइट, एक गैमेटोफाइट बनाता है। तो देखो ये है स्पोरोफाइट्स, और ये माइटोसिस में गया, माइसिस में क्या, इससे क्या बना, इसमें स्पॉन्जिया है, और स्पॉन्जिया में क्या बना, स्पोर्स बना, ये स्पोर्स माइटोसिस में गया, और इसके बाद क्या बना, एक गैमेटोफाइट बना। ठीक है। तो जो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट बन रहा ना, तो गैमेटोफाइट क्या है कि गैमेटोफाइट जो होता है यहाँ पर एक हैप्लॉइड प्लांट होता है ये, क्योंकि ये स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड। और जब माइसिस हुआ तो क्रोमोसोम्स नंबर आधा हो गया, तो ये क्या, ये पार्ट क्या बन गया, इट बिकम्स अ हैप्लॉइड। अब ये आधा हो गया, हाफ हो गया स्पोरोफाइट से, अब ये हो गया गैमेटोफाइट। अब यहाँ से एक गैमेटोफाइट एक नया प्लांट बना। इसी प्लांट में क्या होता है कि ये प्लांट क्या होता है कि इट कंटेन्स द हार्ट शेप लाइक अपरेंस।
और ये हार्ट शेप लाइक अपरेंस को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। और ये प्रोथैलस के अंदर पे क्या है कि दो पार्ट है। एक क्या है, एक पार्ट क्या हो गया एंथ्रेडिया, और एक पार्ट क्या हो गया आर्चेगोनिया। आर्चेगोनिया में एक बनता है, एंथ्रेडिया में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और ये क्या है कि स्पर्म पानी के थ्रू फ्लोट करके जाता है एक की तरफ, ये एक को फर्टिलाइज करता है, इससे जाइगोट बनता है। और फिर बाद में क्या है कि ये जाइगोट जो आगे जाने के बाद इट फॉर्म्स अ स्पोरोफाइट। तो एक प्लांट बॉडी में दो पार्ट है, ऊपर की तरफ में स्पोरोफाइट, नीचे की तरफ में क्या? गैमेटोफाइट। सही है। और गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है यहाँ पर? स्पोरोफाइट्स बन रहा है। और स्पोरोफाइट से यहाँ पर क्या बन रहा है? गैमेटोफाइट है। तो ये स्पोरोफाइट से इससे क्या बना? गैमेटोफाइट बना। और ये गैमेटोफाइट से यहाँ पर क्या बना? स्पोरोफाइट बना। ये थोड़ा सा ब्रायोफाइट्स की तरह है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में दो अलग चेंजेस है। क्योंकि ब्रायोफाइट जो था ना, ब्रायोफाइट्स में क्या था? ब्रायोफाइट्स में क्या था कि वहां पर मेल और फीमेल, मेल गैमेटो, यहाँ पे स्पोज दो फॉर्म में बन रहा था, एक मेल स्पोज और एक फीमेल स्पोज। और मेल से क्या बनना है? मेल गैमेटोफाइट। और फीमेल से क्या बनना है? फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन यहाँ पर मेल, लेकिन टेडोफाइट्स में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनता। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या होता है कि एक प्लांट बन जाता है। और उस प्लांट का नाम क्या होता है? उस प्लांट का नाम क्या होता है? ठीक है। एक पूरा प्लांट बन जाता है, गैमेटोफाइट प्लांट बन जाता है। वहां पर क्या है कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट बन जाता है। यहाँ पर क्या है? पूरा का पूरा एक मच्योर प्लांट बन गया। और इस प्लांट में, इस प्लांट जो होता है ये हार्ट शेप होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। सही है। अब देखो, अब क्या है कि इस प्रोथैलस के अंदर पे मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसका नाम क्या है? एंथ्रेडियम। और फीमेल ऑर्गन का नाम क्या हो गया? आर्चेगोनियम। एंथ्रेडियम में बनता है स्पर्म, आर्चेगोनियम में बनता है एग। अब ये दोनों फर्टिलाइज करके क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट से फिर एम्ब्रायो बना, और एम्ब्रायो जो है आगे जाके बन गया, फिर बना देता है स्पोरोफाइट बना देता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बना, और गैमेटोफाइट से फिर क्या बना? स्पोरोफाइट बना। लेकिन थोड़ा अलग है, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स था वहां पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनना था। और यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? एक सिंगल सा मच्योर गैमेटोफाइट बनेगा, इसका नाम क्या है? प्रोथैलस। तो यहाँ लिखा, ईच स्पॉन्जियम हैज स्पोर्स मदर सेल विच अंडरगो मायोसिस टू फॉर्म द हैप्लोइड। हर स्पॉन्जियम के अंदर में क्या होता है कि स्पोर मदर सेल होता है, जो मायोसिस में जाता है, विच प्रोड्यूस अ स्पोर्स। On maturing, these spores dehisce मतलब कि रप्चर करना, and germinate to give rise to a heart shape like gametophyte called prothallus। इसके बाद क्या, ये जब मच्योर होता है ना, तो क्या होता है कि ये ब्लास्ट करता है। और फिर बाद में क्या होता है कि ये बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है। और गैमेटोफाइट जो होता है वो हार्ट शेप का होता है, और उसको क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। The prothallus bears the male and female sex organ called antheridia and archegonia. The antheridia produces the sperm that swim the water to reach the archegonia। यहाँ पर भी पानी चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, बिकॉज क्या है कि स्पर्म मोटाइल होता है, लेकिन स्पर्म को चाहिए पानी ताकि वो एक तक पहुंच पाए। ठीक है। द एग इज प्रोड्यूस बाय द आर्चेगोनिया। फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चेगोनिया रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो यहाँ पर क्या है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज हो गया, इट फॉर्म्स अ जाइगोट। जाइगोट बनाता है। अब क्या है? द जाइगोट फॉर्म एन एम्ब्रायो व्हिच इन टर्न्स डेवलप इनटू न्यू स्पोरोफाइट। द यंग प्लांट कम्स आउट ऑफ द आर्चेगोनिया ऑफ पेरेंट गैमेटोफाइट। अब क्या है कि जाइगोट बनता है, फिर से एम्ब्रायो बनता है, फिर एम्ब्रायो से फिर क्या बन जाता है? एक नया प्लांट बन करके रेडी हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? दिस इज अ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो ये टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल है। अब वो जो पढ़ा था वो क्या था? लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स था। ठीक है, क्लियर है? क्या टेरिडोफाइट्स का फायदा क्या होता है? देर ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब क्या है कि हम लोग इसको सजाने में इस्तेमाल करते हैं। देर मेडिसिनल यूज में इस्तेमाल होता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम द सॉइल इरोजन, और एक्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड, फूड के सोर्स में इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म आर द नेकेड सीड प्लांट्स, मतलब कि वो प्लांट जिसमें क्या होता है? सीड्स होता ही नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग जो पढ़ा, हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, यहाँ पर क्या होता है कि ये चारों का चारों जो होता है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। सिर्फ एंजियोस्पर्म क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट होता है। और क्या है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? नेकेड सीड होता है। एज द ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज इन एनी ओवरी वॉल, तो यहाँ पर फ्रूट्स नहीं बनेगा ना। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? फ्रूट बनता है, जो हम एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, सब में फ्रूट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फ्रूट्स नहीं बनता है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन में पहले भी और बाद में भी, द सीड डेवलप फ्रॉम द पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड एंड दे हैव अ नेकेड सीड। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड द shrubs,
मीडियम साइज और टॉल ट्रीज, है ना। तो क्या है कि पहाड़ में जो बहुत सारा लंबा लंबा पेड़ रहता है, जैसे पाइन वुड हो गया जिससे चेयर बनता है, और क्या है कि बहुत सारा ऐसा पेड़ जिसमें फ्लावर नहीं होता है, तो वो क्या है जिम्नोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म में शव्स भी आता है, जो बड़ा बड़ा पहाड़ पे होता है, ठीक है, माउंटेन एरियाज पे या वैलीज पे, या फिर बहुत सारा ग्रासलैंड में होता है। इसमें शव्स भी आता है और मीडियम साइज ट्री भी आता है और टॉल लंबा लंबा पेड़ भी आता है। तो अगर तुम कभी भी घूमने जाओगे दार्जिलिंग या गैंगटॉक या कोई पहाड़ जगह पे जाओगे, जहाँ पे तुमको लंबा लंबा पेड़ देखने को मिलेगा, तो लंबा लंबा पेड़ क्या है, वो जिम्नोस्पर्म है। याद रखना, जिसमें फ्लावर नहीं होता वो जिम्नोस्पर्म है। अगर फ्लावर हो गया तो वो एंजियोस्पर्म है। अब जिसमें फ्लावर होगा उसमें फ्रूट्स भी होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि फ्रूट्स जो होता है, उस मतलब क्या है कि यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर फ्रूट्स होता ही नहीं है, और सिर्फ सीड्स होता है यहाँ पे। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, बिकॉज क्या है कि ये पहाड़ पे होता है बेसिकली, तो इसको पानी चाहिए। इसलिए क्या है कि ये टैप रूट बनाता, ताकि क्या है कि जमीन के अंदर जा करके वाटर को खींच के ला सके। द स्टेम्स आर ब्रांचेस, स्टेम्स यहाँ पर ब्रांचेस, ब्रांच में होगा और अनब्रांच में होगा। क्यों? बिकॉज क्या होता है ना कि खासकर जो पहाड़ पे जो पेड़ होता है वो ऐसे इस फॉर्म के होता है, जैसे क्रिसमस ट्री हो गया। देखिए क्या है कि सबको सनलाइट मिले और अच्छे तरीके से सनलाइट मिले। The leaves are simple or compound which adapt to withstand the extreme temperature, humidity and wind। मतलब क्या होता है कि ये क्या है हम लोग का कि लीव्स जो होता है ना, वो स्लाइंटिंग होता है। और लीव्स क्या होता है, सिंपल या कंपाउंड दोनों फॉर्म में होता है। और ये लीव्स क्या करता है कि एक्सेस ठंडा, गर्मी, बरसात, ह्यूमिडिटी, हर कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, रेडी रहता है। ठीक है, तो ये है जिम्नोस्पर्म, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोन्स बन रहा है, तो ये देखो सीड कोन्स फीमेल वाला, और ये हो गया पॉलन कोन, इसको क्या बोलते हैं, मेल कोन बोलते हैं। और यहाँ लीफ कैसा होता है, निडल लाइक लीव्स होता है, याद रखना। इसमें भी पॉलन ग्रेन्स बनता है, और इसमें भी इंडोस्पर्म बनता है, लेकिन इंडोस्पर्म यहाँ पर क्या होता है, वो हैप्लॉइड होता है, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। थिक क्यूटिकल होता है एंड संकर स्टोमाटा। स्टोमाटा संकर रहेगा तो क्या होगा, वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ट्रांसमिशन कम करेगा ना, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस। जिम्नोस्पर्म और हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस मतलब क्या हम लोग का कि यहाँ पर दो तरह का स्पोर्स बनता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स को क्या बोलते हैं, मेल स्पोर्स को माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और फीमेल स्पोर क्या बोलते हैं, मेगास्पोर बोलते हैं। विच आर प्रोड्यूस विद इन द स्पॉन्जिया, born on the sporophyll, which are arranged spirally along the axis to form the compact strobili और cones। तो ये देखो, यहाँ पर क्या हम लोग का स्ट्रॉबेली और कोन्स के फॉर्म पे ऐसे ही अरेंज है ये। तो ये वाला जो पार्ट है, जो मिल पार्ट है, ये क्या है, ये माइक्रो स्पोर्स है ये। और ये फीमेल पार्ट क्या हो गया, मेगा स्पोर्स। फीमेल पार्ट हमेशा बड़ा होता है, तो ये क्या हो गया, मेगा स्पोर्स। अब क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रॉबेरी और कोन्स अरेंज बेरिंग द माइक्रोस्पोरोफिल्स, मतलब कि मेल पार्ट, एंड एंड माइक्रोस्पॉन्जिया और कॉल्ड माइक्रोस्पोंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी, इसको मेल पार्ट बोलते हैं। एंड द स्ट्रॉबेरी और कोन्स, ठीक है, बेरिंग द ओविल और मेगास्पोरेंजिया और कॉल्ड द मेगास्पोंजिएट और क्या, फीमेल स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल कोन और एक क्या होता है, फीमेल कोन। मेल कोन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं हम लोग, या मेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। और फीमेल वाला पार्ट क्या बोलते हैं, फीमेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। वही कोन्स को बोलते हैं। स्ट्रॉबेरी और कोन्स तो एक ही होता है ना, जो हम लोग आगे भी पढ़ा था। स्ट्रॉबेरी बोलो या फिर कोन्स बोलो, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि द मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी और कोन्स, यहाँ पे भी लिखा है, कैन बॉर्न ऑन द सेम ट्री और ऑन डिफरेंट ट्री। मतलब क्या है कि सेम ट्री में भी हो सकता है और क्या डिफरेंट ट्री में भी हो सकता है। मतलब क्या है कि अगर एक ही प्लांट में, एक ही ट्री में मेरा फीमेल पार्ट दोनों है, तो इस तरह का ट्री जैसे पाइनस हो गया, इसको क्या बोलते हैं, मोनोशस बोलते हैं। मोनोशस मतलब क्या हो गया कि एक ही पेड़ में दोनों पार्ट भी है, मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी है। लेकिन क्या है कि जैसे साइकस हो गया, उसमें क्या होता है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होता है, अलग अलग प्लांट में ग्रो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइशस बोलते हैं। मोनोशस मतलब क्या है कि मेला फीमेल पार्ट क्या है कि एक ही प्लांट में होगा, और यहाँ पर क्या है कि आइदर मेल होगा या फिर फीमेल पार्ट रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, तो ये क्या हो गया, ये डाइशस हो गया। अब क्या इसका लाइफ साइकिल में आता है, एग्जाम में पूछा लाइफ साइकिल ऑफ पाइन का, बताओ क्या होता है। क्या बोल रहा है कि द स्पोरोफाइट्स बियर द स्पॉन्जिया इन कोन्स। द कोन्स आर टू टाइप्स, ठीक है, पॉलिन कोन्स एंड सीड कोन्स, अभी पढ़ा। द पॉलिन कोन्स आर स्मॉल and develops near the tip of the lower branches. In scale, microsporophylla of pollen cones possess two or more spongia or on undersides. The spongia bears microspores, pollen grains, from microspore mother cells after meiosis.
Each microspores develop into micro gametophyte following grain. The microgametophyte has two wings, which is carried by the to the seed during the pollination. अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा मेरे पास क्या होता है, स्पोरोफाइट एक प्लांट है। इसके अंदर में क्या होता है कि मेल स्ट्रॉबेरी या मेल कोन्स होता है। इस मेल स्ट्रॉबेरी के अंदर में क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया एक पार्ट रहता है जिसमें क्या आता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। और जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या क्या कितना बनता है, चार माइक्रोस्पोर बनता है म्यूसिस होकर के। बिकॉज क्या होता है, म्यूसिस ना दो स्टेज में होता है, एक म्यूसिस वन होता है और एक क्या होता है, म्यूसिस टू होता है। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, पहले क्या होगा, एक से दो बनेगा, और फिर क्या होगा, दो से कितना बनेगा, चार बनेगा। तो एक दो तीन चार, यहाँ पर कितना, चार बना करके यहाँ पर रेडी कर दिया। ठीक है, तो ये एक, ठीक है, ये दो, और ये एक दो तीन चार, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, म्यूसिस वन, और ये पार्ट क्या हो गया, म्यूसिस टू। तो ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इससे क्या बन रहा, चार चार क्या बन रहा, माइक्रोस्पोर बन रहा। माइक्रोस्पोर मतलब कि पॉलिन ग्रेन्स, एकदम बेसिक पॉलिन ग्रेन्स, मतलब क्या, देखो ना यहाँ लिखा ना, माइक्रोस्पोर्स मतलब कि हम लोग का मेल गैमेटोफाइट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। और यहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स कैसा होता है, ये विंग शेप का होता है, इसमें विंग्स रहता है यहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स में, मतलब कि ये हवा में उड़ता है ये। ठीक है, तो पॉलिन ग्रेन्स मतलब क्या, मेल गैमेट्स। तो कंफ्यूज करा तुमको यहाँ पर, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर क्या हम लोग का सबका मतलब क्या है कि वही बन रहा है कि यहाँ पर पॉलिन पॉलिन कोन्स होता है। और पॉलिन कोन्स में यहाँ पर क्या होता है कि पॉलिन कोन्स में क्या होता है कि टू, ये पॉलिन कोन्स जो होता है, ये लीफ का लोअर सरफेस से बॉर्न होता है, और अपर सरफेस में क्या होता है, फीमेल कोन्स जो रहता है। तो ये मेल पॉलिन कोन्स जो होता है, ये पॉलिन कोन्स जो होता है, ये क्या करता है, ये आगे जा करके, ठीक है, माइक्रोस्पॉन्जस में डेवलप करता है। और फिर माइक्रोस्पॉन्जिया में क्या होता है कि इसमें माइक्रोस्पॉन्जिया रहता है, जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है म्यूसिस में जाता है, और म्यूसिस में जाने के बाद माइक्रोस्पोर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिन ग्रेन्स बोलते हैं। और पोलिन ग्रेन्स के अंदर में क्या होता है, मेल गैमेट्स रहता है, पोलिन ग्रेन्स के अंदर में मेल गैमेट्स रहते हैं। ठीक है, अब जो क्या बोला है, seed cone. The seed cones are larger than pollen cones and grow near the tip of branches. तो seed cone क्या होता है, seed cone क्या होता है, लार्जर होता है, और फीमेल पार्ट होता है, और ये टिप में ग्रो करता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है ये। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ईच स्केल और मेगास्पोरोफिल मतलब के फिल्म पार्ट ऑन अ सीड कोन bears the two ovules on his upper surface. The ovule is encased in a thick integument, मतलब ये कवरिंग से कवर रहता है, with a single opening and contains the megaspongum inside. Meiosis of the megaspore mother cell in the megaspongum produces the four megaspore, but only one survive to become the megagametophyte containing two to six archae गोनिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो फीमेल पार्ट होता है ना, ये फीमेल पार्ट जो फीमेल स्ट्रॉबेरीज को बोलते हैं, इसमें इसमें क्या होता है, इसके इसके अंदर में क्या होता है, वी हैव अ ओव्यूल। और ये जो ओव्यूल होता है ना, ठीक है, ये जो ओव्यूल होता है, तो ये फीमेल स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, इसके अंदर में मेगास्पोरोफिल रहता है, और इसको हम लोग ओविल बोलते हैं, जिसमें ओविल बनता है। इसके अंदर में मेगास्पोरोफिल मदर सेल बनता है, जो कि म्यूसिस में जाकर के चार बनाता है। चार में से तीन क्या होता है, डिजेनेट कर जाता है, सिर्फ क्या है कि एक ही फंक्शनल होता है। ठीक है, एक फंक्शनल यहाँ पर है। और ये जो इसको क्या बोलते हैं, आशय, इसमें इसके अंदर में क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बना, एक फीमेल प्लांट बना। इसके अंदर में क्या है, आशयगोनियम आया। अब यहाँ पर देखो, ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों क्या होगा, आपस में फ्यूज होगा, इससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से फिर क्या बनेगा, सीड बनेगा, और फिर सीड से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। और फिर उसी स्पोरोफाइट के अंदर में क्या है कि दो पार्ट है, मेल कोन और क्या, फीमेल कोन्स बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द पॉलन grains extend a pollen tube toward the megagametophyte. This is a two non-flagellated sperm cell. यहाँ पर दो sperm cell लेता है. One sperm cell fertilizes an egg cell in an archegonium, while the sperm cell degenerates. ठीक है, मतलब क्या है कि एक स्पर्म जो सेल होता है वो क्या करता है कि एक सेल को फर्टिलाइज करता है। देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो स्पर्म सेल, यहाँ पर दो दो स्पर्म सेल बनता है। तो एक जो स्पर्म सेल है वो क्या करता है कि वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है, और दूसरा क्या होता है, डिजेनरेट कर जाता है। आ, इसके बाद क्या बोला, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस अबाउट अ ईयर आफ्टर पॉलिनेशन, मतलब कि पॉलिनेशन के बहुत साल बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर विच द फर्टिलाइज ओव्यूल मैचुर्स इनटू द सीड, यहाँ पर ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है।
The seed contains an embryo, store food, and seed coat. In the autumn of the second year, the cone hardens, turn into the wood, and opens to release the wing seeds. तो यहाँ पर जो सीड जो बनता है, ये सीड्स क्या करता है कि एक हार्ड कोन बनाता है, और फिर बाद में क्या करता है कि ये बाद में क्या होता है हम लोग का ऑटम जाने के बाद क्या होता है, ये सेकेंड ईयर में क्या करता है, ये कोन्स जो होता है वो टर्न हो जाता है विंग सीड्स में. Upon germination, the sporophytes embryo grows into the new pine trees, completing the life cycle. इसके बाद जर्मिनेशन के बाद क्या होता है कि ये सीड्स टूट के नीचे गिरते हैं, और टूट के नीचे गिरने के बाद क्या होता है, फिर इससे एक नया प्लांट बन के रेडी हो जाता है. तो ये सीड्स है, और ये सीड्स क्या होगा, टूट के नीचे गिरेगा, और फिर बाद में क्या है कि ये इससे एक नया प्लांट बन के रेडी हो गया. ठीक है. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, पैकेजिंग में हेल्प होता है, ये सॉफ्ट फूड बनाता है ना, तो चेयर बनता है, एंटी कैंसर ड्रग बनता है, जैसे टैक्सस हो गया. ठीक है. अस्थमा का ड्रग बनता है. पाइनस जेरेडियम सीड चिलगोजा एडिबल होता है, हम लोग खाते भी हैं. और क्या होता है कि पाइनस जो होता है वो क्या है कि सेलिंग वैक्स में हेल्प करता है, वाटर प्रूफ पेंट में या टारपिन ऑयल में, ये इससे बनता है. तो ये पेंटिंग वेंटिंग में देखे ना, जो ऑयल जो होता है टारपिन ऑयल, जो वाटर प्रूफ लेके जो को रोकने के लिए उसमें हेल्प करता है. इसके बाद क्या एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म जो है क्या ना कि ये क्लास 12 में, 11 में नहीं है. तो एंजियोस्पर्म क्या होता है कि एंजियोस्पर्म इज अ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर होते हैं. और तुमको पता है कि जिसमें फ्लावर्स होगा उसमें क्या होगा, फ्रूट्स भी होगा. ठीक है. और उसमें सीड्स जो होता है वो क्या होता है, फ्रूट के अंदर में इंक्लोज होता है. दे आर हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट होते हैं. और इसमें हर्ब्स, शब्स और ग्रासेस और ट्री सब होता है. एंजियोस्पर्म ऑकर इन द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट. ठीक है. हर जगह होता है. ठीक है. दे प्रोवाइड अस द फूड, फोडर मतलब कि बिचारी हो गया, फ्यूल है ना, जो हम लोग चावल खाते हैं, राइस है ना, और व्हीट हो गया ये सब, और मेडिसिन जो हो गया ये सब क्या होता है कि एंजियोस्पर्म जिसमें फ्लावर होगा उसमें फ्रूट होगा, चाहे गुआवा हो गया. और एंजियोस्पर्म में दो पार्ट होता है, मोनोकॉट प्लांट और क्या होता है, डाइकॉट प्लांट. ठीक है. तो इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, लाइफ साइकिल. ठीक है. लाइफ साइकिल तीन फॉर्म में होता है. एक होता है हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, एक डिप्लॉइडिक होता है, और एक क्या होता है हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होता है. जहाँ पर क्या होता है कि हैप्लोइड स्टेज बड़ा है तो ये हैप्लॉइडिक, जहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज बड़ा तो क्या है डिप्लॉइडिक, और जहाँ पर दोनों इक्वल इक्वल में तो क्या बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉइडिक बोलते हैं. तो जो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल जो होता है, ठीक है, वो किस में होता है ये, ठीक है, ये किस में होता है, ये एल्गे में होता है. क्योंकि एल्गे जो है ना, वो क्या है कि अपना ज्यादातर जो लाइफ स्पैन जो होता है वो क्या करता है कि वो हैप्लॉइड फॉर्म में रखता है. ठीक है ना, यहाँ पर एल्गे लिखा है, एल्गे या वोल्वॉक्स. तो ये अपना ज्यादातर लाइफ स्पैन क्या है कि हैप्लॉइड फॉर्म में रखता है. तो ये हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल मेंटेन ज्यादा करता है. लेकिन क्या है कि जो एनिमल्स क्या है कि हम लोग का डिप्लॉइड फॉर्म में ज्यादा रहेगा, जैसे क्या हो गया एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. तो ये होगा डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल. और जिसमें क्या होता है कि एक पार्ट, एक स्पैन जो है लाइफ को वो हैप्लॉइड है, और दूसरे पार्ट क्या है वो डिप्लॉइड है, तो उसको क्या बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडिक बोलते हैं. इसमें क्या आता है ब्रायोफाइट्स आता है, क्या आता है टेरिडोफाइट्स आता है. तो देखो यहाँ पे लिखा है ना कि हैप्लॉइडिक में क्या होता है, इन दिस लाइफ साइकिल द डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड, मतलब क्या है कि जो एल्गिला पार्ट है वो क्या है वो हैप्लॉइड होता है. मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, मतलब क्या है कि प्लांट बॉडी जो है यहाँ पर क्या है गैमेटोफाइट है. जाइगोट इज द ओनली ओनली डिप्लॉइड. जाइगोट सिर्फ क्या होता है डिप्लॉइड होता है. ठीक है. विच अंडरगोज मायोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स. ये मायोसिस में जाएगा, इससे क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा. ठीक है. फिर हेलोफाइटा का लाइफ साइकिल है ये. ठीक है. इसके बाद क्या डिप्लॉइंटी लाइफ साइकिल, ये किसका है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द डोमिनेंट फेज इज डिप्लॉइड. तो यहाँ पर डोमिनेंट फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट वाला क्या होता है, डिप्लॉइड होता है. द मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. तो प्लांट बॉडी यहाँ पर क्या स्पोरोफाइट है, मतलब कि प्लांट है. Meiosis occurs in a specialized sponger to produce haploid spores. अब इसमें क्या बनता है, स्पोर्स बनता है. Gametophyte is reduced short lived and depend on the sporophytes. ठीक है. इसके बाद क्या हैप्लोडिप्लॉइड लाइफ साइकिल. बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस आर मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग. स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है. इसमें स्पॉन्जिया है, और ये स्पॉन्जिया लीव्स है, और फिर लीव्स में स्पोर्स बना, फिर मायोसिस हुआ, स्पोर्स में क्रोमोसोम नंबर आधा हुआ, फिर से गैमेटोफाइट बना जिसको प्रोथैलस बोलते हैं. अब इसमें फिर एंथ्रेडियम आर्चिगोनियम बना, फिर फर्टिलाइज हुआ. ठीक है. गैमेट्स बना, फिर इससे एक नया प्लांट बन के रेडी हो गया. तो यहाँ पर क्या बोला है कि स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस. तो स्पोरोफाइट्स क्या स्पोर्स बना रहा है मियोसिस करके. और स्पोर्स डेवलप इनटू गैमेटोफाइट. स्पोर्स क्या बना गैमेटोफाइट में डेवलप करा, एंड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स. गैमेटोफाइट गैमेट्स बना रहा है विच फॉर्म्स अ जाइगोट. एग्जांपल है क्या मर्चेटिया ऑफन्स. ठीक है. चैप्टर खत्म हो गया.
यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग एक्सपेडिशन इन मॉइस्ट शेडी वैली ऑफ द वेस्टर्न घाट, अ टीम ऑफ द बॉटनिस्ट डिस्कवर एंड आइडेंटिफाइड नॉन फ्लावरिंग प्लांट स्पेसिमेन टर्म एक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द डोमिनेंट ग्रीन फोटोसिंथेटिक फेज इज डिपेंडेंट एंड हैज द डिस्टिंक्ट रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। मतलब क्या है कि विद अ ट्रू वैस्कुलर सिस्टम, मतलब क्या है कि रूट लाइक, लीफ लाइक और क्या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स है। The plant body is produced through different types of spores, smallest microspore and other megaspore. The female gamete is written with the megaspongium and derive the nutrition from the parent sporophyte. Water is strictly required for the motile flagellate male gametophyte to swim towards the archegonia for fertilization. ठीक है, तो यहाँ से तो मेन पहला चीज क्या हम लोग का कि इसमें रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, और यहाँ पर ट्रू वैस्कुलर सिस्टम है। तो ये किसके अंदर में होता है, ये तो ये कौन सा पार्ट में आ गया, ये दिस इज अ टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स में ही क्या होता है कि रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो टेरिडोफाइट है, जस्टिफाई द चॉइस बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल फीचर, है ना, क्योंकि एक तो ये पॉइंट प्रूव कर रहा है कि टेरिडोफाइट्स है, और दूसरा पॉइंट प्रूव क्या कर हम लोग का, द प्लांट बॉडी हैज अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ, तो ये मेल और फीमेल स्पोज होता है, जो कि यहाँ पर वाटर चाहिए फर्टिलाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेल गैमेट होता है वो पानी में स्विम करके फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है। आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर इन द स्पेसिफिक एक्स। अगर दो अलग अलग तरह के जो स्पोर्स बनते हैं ना, मेल स्पोर और क्या फीमेल स्पोर, क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। हेट्रोस्पोरी मतलब क्या है कि दो अलग अलग तरह का स्पोर बनना। व्हाट इज द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्रेड इन द प्लांट किंगडम। मतलब क्या है कि इसका फायदा क्या होता है, ताकि क्या है कि एक नया वैरायटी बना सके, बिकॉज क्या है कि अलग अलग जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग वैरायटी बनाते हैं। Despite having the vascular cyst tissue, why this X specimen is restricted to the moist, damp and shady habitats। हालांकि ये इसमें वैस्कुलर टिश्यू है ना, फिर भी ये डैम शेडी मॉइस्ट एरिया में पाया जाता है। क्यों? बिकॉज इसका आंसर ये है, बिकॉज वाटर इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फॉर द मोटाइल प्लाजेटेड मेल गैमेट्स टू स्विम टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पर पानी चाहिए। स्टेट वेदर द स्पेसिमेन एक्स कैन बी क्लासिफाइड द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मेंशन द वन की एनाटॉमिकल फीचर्स प्रेजेंट द जिम्नोस्पर्म दैट स्पेसिमेन एक्स लैक। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नेकेड सीड होता है, जो कि इसके अंदर पे नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है, जिम्नोस्पर्म में कोन होता है, मेल कोन होता है, फीमेल कोन होता है। जो कि इसके अंदर मतलब क्या है कि जो इसके अंदर पे मतलब क्या है कि नेकेड सीड होता है, जो इसके अंदर पे नहीं होता। शेड द वेदर द स्पेसिमेन एक्स कैन बी क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म, नो नॉट क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म। क्यों? बिकॉज जिम्नोस्पर्म हैव अ नेकेड सीड। इसके बाद क्या बोला है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेडिशन इन अ मॉइस्ट शेडी वैली ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और botanist discover the identified non-flowering plant specimen. Upon microscopic and anatomical analysis, they recorded the following criteria. The dominant green photosynthetic phase is the dependent and have a root-like, stem-like and leaf-like structures. ठीक है, xylem और phloem दोनों होते हैं। The plant body produces two different types of the spores, smaller microspore and bigger larger spore. The female gametophyte is written within the megaspongium and derive nutrition from the plant body. Water is मुझे लगता है वही क्वेश्चन पूछ देगी। ठीक है, ठीक है, सेम क्वेश्चन।